हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अकाउंटेंसी, जो कि है प्रीवियस ईयर का टर्म 1 का क्वेश्चन। ये क्लास 12 की है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज़ है, जिसमें मैं आज 10 करवाऊंगी और बाकी के 30 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम लोग पूरी करने जाए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए हम लोग 10 करके करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस? विच वन इज़ नॉट ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि गाइस इसमें पूछा जा रहा है कि जो दिया हुआ है उसमें पार्टनरशिप का खासियत कौन सा नहीं है, यानी कि क्या पार्टनरशिप में नहीं होता है। तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए पार्टनरशिप में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये भी होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी 2 और मोर देन 2% ये भी होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। और लिमिटेड लाइबिलिटी गाइज, ये लिमिटेड लाइबिलिटी ये रॉन्ग है। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता, तब ये पार्टनरशिप का फीचर्स होता। इसलिए ये हमारा पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या नहीं है, तो ये सही हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किसका फीचर्स है? ये कंपनी का। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है गाइज, पार्टनरशिप में नहीं। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। 2 नंबर करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। क्या क्या ऑप्शन है? पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं। पूछा जा रहा है गाइस, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को क्या मिलेगा? पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 8%, 6%, नो इंटरेस्ट, 5%। तो गाइस इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 6% गाइस, जब हम लोग का पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो 6% मिलता है। किसका? हम लोग को का लोन का 6% मिलता है, लेकिन कैपिटल का कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट नंबर गाइस, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फार्म इज दैट ऑफ। यानी कि गाइस रिलेशन एक पार्टनर का फार्म के साथ क्या है? एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर, एन एजेंट, नन ऑफ दिस। यानी कि गाइस पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ कैसा होता है, तो गाइस वो ऑनर का भी होता है, एजेंट का भी होता है, यानी एन ओनर एंड एजेंट। ये 3rd नंबर वाला आंसर राइट होगा, क्योंकि पार्टनर कभी कभी डिसीजन लेता भी है और कभी कभी डिसीजन सुनाता भी है, इसलिए वो क्या हो गया? ऑनर एजेंट बोथ दोनों हो गया। नेक्स्ट नंबर, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। यानी कि गाइस पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, क्या बोल रहा है? रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये क्या, ये कंपलसरी है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कंपलसरी, वॉलेंट्री, पार्शियली कंपलसरी, नन ऑफ दिस। तो गाइस पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा जरूरी नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। यानी कि हमारी इच्छा हो तो हम बनाएंगे, नहीं इच्छा है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर गाइस, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? क्रिएट अ रिजर्व फंड, नो। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नो। फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि गाइज हम लोग किस लिए बनाते हैं? ताकि हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर सके, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर, according to Rule 10 of Company Miscellaneous Rules 2014, the maximum number of member in a partnership shall be। यानी कि गाइज रूल 10 के हिसाब से कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में? 50, 10, 15 या नन ऑफ दिस। तो गाइज इसमें मिनिमम पूछा जाता तो ये 2 आंसर होता, मैक्सिमम पूछा गया इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 50। ये कंपनी का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे 50 है। अगर गाइज यहाँ पे बैंक रिलेटेड बात होता तो टोटल बैंक में कितना पार्टनर्स होना चाहिए? टोटल 10। मैक्सिमम नंबर पार्टनर क्या होना चाहिए? 10 बैंक का हुआ तो। और अगर कंपनी का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा इसका? 50। नेक्स्ट नंबर गाइस, विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। यानी कि गाइस कौन से अकाउंट हम लोग खोलेंगे जब पार्टनर का कैपिटल क्या है? फिक्स्ड होगा। तो ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। यानी कि गाइस जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम लोग कैपिटल एंड करंट बोथ दोनों बनाएंगे, और जब फ्लक्चुएटिंग रहा तो सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग रहा तो ओनली कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड का बात करें तो कैपिटल एंड करंट दोनों को हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर गाइस, करंट अकाउंट इज अ क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। गाइस करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? करंट अकाउंट किसका होता है? पार्टनर्स का होता है, और पार्टनर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट। नेक्स्ट नंबर गाइस, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। यानी कि गाइस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड,
इन्वेस्टेड कैपिटल, नन ऑफ दिस। तो गाइज हम लोग कैपिटल पार्टनर्स का इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल में जब से स्टार्ट हुआ है तभी से ना, क्या लास्ट में करेंगे? नहीं, जब से स्टार्ट हुआ है तभी से करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, कैपिटल एट द बिगिनिंग। नेक्स्ट नंबर गाइज 10 नंबर एंड लास्ट नंबर है हमारे वीडियो का ये क्वेश्चन। तो सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है गाइज, इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारी आंसर 1 नंबर में आ ही गई है। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमसे अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। ये मेरी अकाउंट्स की पहली वीडियो थी, तो मुझे तो नहीं पता कि वीडियो कैसी बनी, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया सारे क्वेश्चन। ये इसका आंसर आप करना कमेंट में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।